उसको बैन कर दिया है। लेकिन हमारे तमाम चैनल्स जो अफवाह फैला रहे हैं, पाकिस्तानी घटिया प्रवक्ताओं को बैठा करके बहस कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि एक एडवाइजरी जारी की है, लेकिन एडवाइजरी से तो मानने वाले नहीं। तो हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि पाकिस्तानी चैनल कोई बकवास करे, नहीं होनी चाहिए। हमारे चैनल्स जो बकवास कर रहे हैं, ये अपने खास चैनल है, जिसको होता है ना कि अपने ही बेटा है, अब नालायक है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको संरक्षण देना है। तो गंदे ढंग के कमेंट हो रहे हैं, बड़े इनडिसेंट कमेंट हो रहे हैं। और हालत ये है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें भी एक बाढ़ आई हुई है। कम से कम 10-12 यूट्यूब चैनल्स को मैं रेगुलर मॉनिटर कर रहा हूँ, और एक चैनल को मैं मॉनिटर कर रहा, नाम मैं जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ। उसने कहा कि पाक जो इंडिया ने सिंधु जल रोक दिया है, अब वो पानी हिंदुस्तान में वापस आ रहा है। अब आप है भाई, जो उनके बड़े भारी कलाकार हो गए, उनको लगता होगा कि कोई नल लगा हुआ बंद कर दिया तो पानी उधर लीक करने लग गया। तो वो पानी वापस आ रहा है, और उससे 5 प्रोजेक्ट इंडिया के शुरू हो गए हैं। इस पर कोई नहीं। हमारे आप पर अगर बैन लगाना हो तो तुरंत सरकार के पास तो सरकार दुतरफा काम कर रही है। और एक अभी आपने कहा कि ये एक हफ्ते में ही सब कुछ होगा। दिनेश जी, इस जिंदगी में जो कुछ होता है 1 हफ्ते में होता है, 24 घंटे में होता है। इससे ज्यादा किसी के पास कुछ नहीं है। उसके न किसी के पास 24 घंटा 1 मिनट है, न किसी के पास 7 दिन 1 मिनट है। जब 28 का महीना होता तब भी हफ्ता 7 दिन का ही होता, 29 का होता तब भी, 30 का होता, 31 का भी। तो ठीक, अगर ये कर रहे हैं, मैं कुछ दूसरी बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का, महिला प्रोफेसर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रही कि ये जो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, आतंकी कर रहे हैं, इनकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जो लोग मुसलमान को देखकर घर उड़ा दे रहे हैं, जो लोग मुसलमान को देखकर कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी आतंकवादी। इसका मतलब वो आग जिसको हम सोच रहे हैं बुझ गई, वो आग जली हुई है। देखिए, इसमें जो इस समय हिंदू मुस्लिम की आग पूरे देश में नहीं फैली, इसमें कोई सरकार का योगदान नहीं है, न पब्लिक का, आम पब्लिक का। वो तो जो 2000-3000 टूरिस्ट थे वहां के, और उनको जो हॉस्पिटलिटी दी वहां के कश्मीरियों ने, उन्होंने जो वीडियो डाले, उससे लोगों के मुंह अभी बंद है। लेकिन देखिए, वो मुंह अगर आप बोलना का इरादा कर ले कि बोल रहे, तो मुंह हमेशा तो बंद नहीं रह सकता। और सरकार इस बात को समझ रही है। जैसे मुझे बड़ा विचित्र सा लगता है कि आतंकवादी और हमारा जो अंधभक्त है, दोनों का टारगेट एक है। आतंकवादी ने भी हिंदू मुस्लिम करके देश को जला देना चाहता है, और अंधभक्त भी कहता है कि नहीं, यही आग जलने दो, इसी में मजा आ रहा है, हमको वो ठंडक, वो फायर ब्रिगेड वाली बौछारें नहीं चाहिए। ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने कहा कि इस हफ्ते पूरी तैयारी, देखिए 1 हफ्ता पूरा बीत गया। हाँ, 22 तारीख को हमला हुआ था, और उस दिन भी मैंने आपके साथ में था, मैंने कहा था कि लड़ने के आसार इनके हमें कम नजर आ रहे हैं। और अभी तक जितनी कार्रवाइयां हुई सब इंडिया में हुई है। हमने आतंकवादियों के घर जो इंडिया में थे उड़ा दिए, भाई ये पहले ही उड़ा देते। अच्छा, वहां बैठ कर तो कुछ कर नहीं रहे थे, बस इतना अंतर हुआ कि पूरे देश में बुलडोजर से घर ढाए जा रहे थे, वहां बम से उड़ा दिए। हो सकता है उनको लगा कि बुलडोजर का लाना यहाँ ठीक है, यहाँ बम से उड़ा देते। लेकिन अगर 7-8-10 लोगों के मकान उड़ा दिए गए, तो उससे आतंकवाद कौन सा रुक गया? वहां बैठ के तो कुछ कर नहीं रहे थे। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो मेन बॉर्डर है उससे पहलगाम तक, जो मेरा रफ एक आइडिया 100-150 किलोमीटर की दूरी हो, उतनी दूरी तक हमारा ये आतंकवादी चले आए। उसके पहले एक महिला का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे उसने बताया कि खच्चर वाला
टेलीफोन पर बात करके क्या रिस्पांस दे रहा था, और उसको कहीं किसी सिक्योरिटी फोर्स ने नहीं रोका। जबकि ये कहा जाता है कि कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, और जिस ढंग की कश्मीर की सिचुएशन है, तो अब उसमें तो कभी कभी तो मेरा मन होता है कि मुझे लगता है कि यार ये पता नहीं कैसे हो गया या कर दिया गया। अब कर दिया गया कहने का मन इसलिए नहीं होता है, भाई हमें इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक है, हमें बगैर किसी प्रमाण के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहा गया इसकी जांच करवा लें, अब पाकिस्तान कह रहा है कि इससे एक जांच करा लें। अरे हिंदुस्तान ने आज तक पुलवामा की जांच नहीं कराई, और उसका कोई रिजल्ट नहीं बताया कि उस जांच में क्या मिला। अभी भी कोई जांच नहीं हो रही, हम सुन रहे हैं कि वो इसको पकड़ा, इसको पूछ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कोई जानकारी नहीं दे रहा कि क्या चल रहा है। हर काम सूत्रों से हो रहा है, या क्या एक्स पर बताया जा रहा है, मिलिट्री हैंडल और ये सब बातें बताती हैं कि स्थितियां बहुत साफ नहीं। अभी भी हम सारी कार्रवाई देश के अंदर कर रहे हैं। आतंकवादियों के घर उतार दिए, गेहूं की फसलें जल्दी जल्दी काटने का आदेश दे दिएगा, ठीक है। और ये आदेश न भी दिया जाए, अगर हमें मालूम है कि हमारे गार्डन में आकर के भैंसे घुस जाएंगी, तो हम इंटेलिजेंट इनफ होंगे कि भाई जल्दी जल्दी इसको काट पीट करके बराबर को, नहीं ऐसा ना हो कि भैंस आकर के सब चढ़ जाए हमारी खेती। एक बड़ा सा स्वाभाविक कुछ फायर्स होती, बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, हमने उनका वीरता से जवाब दिया। ये काम हम पिछले 60-70 साल से कश्मीर में कर रहे हैं, उसमें कोई नया तो है नहीं। अब ये सवाल है कि लड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण इसी पर है। तो देखिए, अपने ट्रम्प साहब ने तो कह दिया कि 1500 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। अब 1500 साल तो पाकिस्तान को बने भी नहीं हुए, तो ट्रम्प साहब ने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि भैया तुम लोग अपना निपट लो, हमारे भरोसे न रहना। और ट्रम्प वैसे भी अमेरिका एक व्यापारिक मुल्क है और वार इंडस्ट्री का मुल्क है, और ट्रम्प तो खुद व्यापारी है। मेरा मानना है कि व्यापारी का सबसे बड़ा उद्देश्य पैसा कमाना हो, और इसीलिए मैं कई बार आपके चैनल पर कह गया हूं कि हमारे यहाँ बहुत से राजा ऐसे होते थे, बादशाह ऐसे होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी शासन उन्हीं को सौंपा जाता था, और वो अपने ही एरिया के बनिया से पैसा उधार लेकर के ब्याज पर शासन चलाते, तो उनको मालूम रहता कि अगर इसको हमने सत्ता दे दी तो ये हमारा पूरा बंटाधार करे। वो हम अमेरिका में देख, चाइना, आपने बात कही जो ठीक है, लेकिन चाइना अब क्या है भाई, ये लोग पिछले 60 साल से जब तक सत्ता में नहीं थे तब से कह रहे थे कि हम आएंगे तो पीओके ले लेंगे। अब पीओके में तो कश्मीर घुसा हुआ है, वो चाइना घुसा हुआ है, तो ये वहां जाएंगे नहीं, तो ये ले क्या लेंगे भाई? लेने के लिए कुछ चाहिए, क्या लाहौर लेने चले जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि फुल फ्लेज वार की संभावनाएं नगण्य के बराबर है। अब हो सकता मोदी जी, उनका कहा नहीं जा सकता कि कब क्या कर ले, क्योंकि तो मोदी जी को मालूम है कि अमेरिका उनको बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, और मोदी जी अमेरिका का साथ इस समय नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका अपना एक मित्र फंसा हुआ है। मैं बार बार बात कहता हूँ, अगर वो मित्र नहीं फंसा होता तो मोदी जी कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और चाइना पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता की रक्षा करने की गारंटी दे चुका है, तो उसके नाम पर पाकिस्तान अब क्या बचा? चाइना का पैसा ले रहा है, उन्हीं का कर्ज चुका के किसी तरह जिंदा और कर्ज ले लेगा। भिखमंगे को कोई थोड़ी रोना होता है, कल हम रोज भीख मांग रहे थे, 10 घर है, 5 घर में और भीख मांग जाएंगे। सारी समस्या इंडिया की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते की बात आपका आकलन होगा, आपके पास बीइंग एक्स ब्यूरोक्रेट आपके पास कुछ जानकारियां बहुत अच्छी होंगी, लेकिन मुझे मेरा जो मन कहता है वो लगता है कि ये फुल फ्लेज वॉर नहीं होगी, सीमा पर कुछ झड़पें हो सकती हैं, और हो सकता है कुछ उरी उरी टाइप की जो ये क्या कहते हैं गुप्त ऑपरेशंस एक आध हो जाए। बाकी ये पूरा खेल चलाते रहेंगे, और ये इनको सूट भी कर रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो तब तक ये चाहते भी चलता रहे, उनको एक हफ्ते की कोई बहुत परवाह नहीं है। जी।